Hello friends. Today we are started session number 10. These are the last session of this chapter. Chapter 2, reproduction in lower and higher animal. So today we are discussing about the reproductive health and birth control methods. So what is reproductive health? So according to the World Health Organization, reproductive health means total well-being in all aspects of reproduction. It emotional, behavior and social aspect along with the physical one. Means reproduction health किसको बोलते हैं? Physically हम लोग fit है, but reproductively in all aspects, reproductively, emotionally, behaviorally, social aspects, we are well-being. So these are called as a reproductive health. So related to reproductive parts, okay, our behavior, our emotion and our social aspects, all these are included in reproductive health. So India was amongst a few countries to started the reproductive health program and child health program on the national level. So आप लोग टीवी मीडिया में देखते होंगे तो मोस्ट ऑफ द एड जो रहती है, सो एड किससे रहती है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बहुत सारी ऐड आती है. अक्षय कुमार के आप लोग ऐड देखते हो, सैनिटरी पैड, ये भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आती है. यूज़ क्लीन टॉयलेट्स, ऑल दीज आर इंक्लूड ऑल्सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ. चाइल्ड केयर में आती है, चाइल्ड केयर में चाइल्ड लेबर की ऐड आती है. ऑल दीज आर इंक्लूडिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ, क्योंकि related to all hygienic programs conducted by the government, all they are included in reproductive health. And India was the few country in the world, okay, उसमें उसका नंबर लगता है जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बड़े पैमाने पे प्रोग्राम अटेंड होता है. तो आप लोग अफ्रीकन कंट्रीज की बात करें तो वहाँ पे तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ, चाइल्ड केयर की बात कुछ भी पता नहीं है, बट लकीली इंडिया में ऐसी चीज़ें नहीं है. सो दीज आर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ. So goal of reproductive health and child health care program. So first, to create awareness amongst the people about various aspects related to reproduction. तो ये अवेयरनेस पे फैलाता है. कैसे अवेयरनेस फैलाता है? रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव. आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में कभी तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का प्रोग्राम होता है. बहुत सारे जानकार लोग, ओके, सम जो अवेयरनेस NGOs है आपके स्कूल में, कॉलेज में जो प्रोग्राम करते हैं रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ, बॉडी की जानकारी देना. सो वी आर लकी, वी आर ए साइंस स्टूडेंट, वी आर नो अबाउट ऑल द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. बट व्हाट अबाउट आर्ट्स एंड कॉमर्स स्टूडेंट? आप लोग सोच ही नहीं सकते उनके बारे में, कि उनको तो कुछ पता ही नहीं रहता है कि अपने बॉडी के बारे में, अपने बॉडी के पार्ट बारे में, पर्सनल हाइजीन क्या है. उनको अवेयरनेस करने की ज़रूरत है. तो इंडिया में ऐसे बहुत सारे पीपल्स हैं जिनको इस बात का कुछ भी पता नहीं है. सो इट इज़ नेसेसरी. तो इसमें अवेयरनेस प्रोग्राम भी आता है. अवेयरनेस प्रोग्राम कैंपेन दौरा होता है, छोटे प्रोग्राम्स होते हैं, ओके, छोटे छोटे टेलीफिल्म बनाई जाती है, स्ट्रीट प्ले किया जाता है. सो दीज आर द अवेयरनेस प्रोग्राम. कैंपेन हो सकता है. सो इट प्रोवाइड फैसिलिटी टू पीपल टू अंडरस्टैंड एंड बिल्ड अप अ रिप्रोडक्टिव हेल्थ. अवेयरनेस फैलाना. इसलिए स्कूल में प्रोग्राम देखो, आपको नीचे डायग्राम दिख रही है, उसके स्कूल में वो जानकारी दे रहे हैं बॉयज़ और गर्ल्स के बारे में, देयर बॉडी पार्ट्स के बारे में. ओके, इट प्रोवाइड सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अप अ रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटी. देखो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अप अ रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटी. हम लोग बात करें अपनी सोसाइटी के बारे में. सो देखो यहाँ पे मानसिक दृष्टि हम लोग से देखें कि मेंटली लोग कैसे बिहेवियर करते हैं. हु डज नॉट नो अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ और बॉडी पार्ट, ओके, सेक्सुअलिटी, तो उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं और वे क्वेश्चन के आंसर उनको अलग अलग तरीके से मिलते हैं. उससे क्या हो रहा है? सोसाइटी में एक ऐसा कुनबा बन रहा है जो देश के लिए बहुत घातक है. हमारे घर में माँ है, बहन है, औरत है, वो स्ट्रीट पे नहीं चल सकते ऐसे रोड पे. तो बहुत सारे अपने स्टेट्स है वहाँ पे सिक्योर नहीं है. क्यों? क्योंकि अवेयरनेस प्रोग्राम की ज़रूरत है वहाँ पे. आप लोग भी देखो, इवन बोईसर में देख लो सकते हैं आप लोग, नाक पे
आप लोग खड़े हैं, आपकी नज़र कहाँ पे घूम रही है? क्यों? इसके लिए कैंपेन होना चाहिए। फॉरेन कंट्रीज़ में ऐसे नहीं होता है। तो ये सोसाइटी को बिल्ड करना है, हेल्दी सोसाइटी को। ये कब हो सकता है? अपने सोसाइटी के अभी आने वाली जनरेशन को इसकी जानकारी हम लोग दे सकें। इससे अपना देश क्या बनेगा? अपने अच्छे सिटीज़न बना सकते हैं हम लोग। तो ये पॉइंट इस पे आता है, टू प्रोवाइड सपोर्ट टू बिल्डिंग अप अ रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटी। रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटी, जो सोसाइटी है वो हेल्दी बने। ओके, बहुत सारी बीमारियों से, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड बीमारियाँ है वो सोसाइटी में नहीं आए। सो ऑल दीज आर include. It bring about change mainly in the three critical health indicators: reducing total infertility rate, infant mortality rate and maternal mortality rate. देखो यहाँ पे अभी रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम लोग देखिए यहाँ पे रिड्यूस कैसे हो सकता है? इनफर्टिलिटी रेट, बहुत सारे कपल्स है जिनको बच्चे हो सकते हैं बट कुछ साइंटिफिकली जानकारी नहीं हो, डॉक्टर के पास जाने के लिए हिचकिचाते होंगे, तो लाइफ लॉन्ग उनको बच्चे कभी नहीं होते, क्योंकि वो डॉक्टर के पास नहीं जाते, अच्छी दवा नहीं करते। अपने यहाँ पे बहुत सारे जो कोई तो जड़ी बूटी ला के देगा, कोई तो अलग अलग यहाँ पे बाबा बुआ के पास भेजेगा, इससे उनको बच्चा नहीं होने वाला है। फर्टाइल है मगर कुछ जानकारी नहीं होने की वजह से, अभी ओवल्यूशन पीरियड 14वें दिन है, तो बहुत सारे लोगों का जो सेक्सुअल कांटेक्ट उस दिन नहीं हुआ, वो 2-3 दिन में, तो बच्चे नहीं होते। तो मगर ये जानकारी किसको है? साइंस वालों को है, जो पढ़े लिखे उनको है। व्हाट अबाउट आर्ट्स कॉमर्स? व्हाट अबाउट अदर इलिटरेट पीपल जो पढ़े लिखे नहीं हैं? तो सोसाइटी में बहुत सारे इनफर्टिलिटी रेट जो बढ़ गया है। रीज़न क्या है? अवेयरनेस नहीं है। इन्फेंट मोर्टेलिटी, अभी यहाँ पे देखो अपने अफ्रीकन कंट्री और इंडिया में बहुत फ़र्क है। इन्फेंट मोर्टेलिटी, अपने यहाँ पे जो बच्चों का मृत्यु दर है वो बहुत अभी कम हुआ है। इन्फर्टिलिटी मोर्टेलिटी, इसमें हम लोग अच्छे देखो स्कूल में, नर्सरी में गवर्नमेंट उनको अच्छा खाना मुहैया करता है। रीज़न क्या है? इन्फेंट मोर्टेलिटी नहीं हो। अभी आप लोग नर्सरी जाते हो, छोटे बालवाड़ी बोलते हैं, वहाँ पे प्रेग्नेंट वुमन को खाना दिया जाता है, वो भी न्यूट्रिशियस खाना दिया जाता है। क्यों? कि जो इन्फेंट है उसकी मोर्टेलिटी रेट कम हो जाए, मैटरनली मोर्टेलिटी रेट कम हो जाए। ओके, अभी पहले जो पार्टूरेशन डिलीवरीज जो होती थी वो पहले घर में करते थे, यहाँ पे करते, तो वो इतना हाइजेनिक नहीं था। मगर अभी गवर्नमेंट सस्ता हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एकदम पैसा भी नहीं लेते, उल्टा पैसा देते हैं। क्यों? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इससे कम हो गया, अच्छी फैसिलिटी मिलने लगी। सो ऑल दीज आर इंक्लूड इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड चाइल्ड प्रोग्राम में, चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम में आता है। सो गोल ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम कैन बी अचीव बाय 3 फॉलोइंग वेज। हम लोग ये प्रोग्राम कैसे अचीव कर सकते हैं? तो फर्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्सुअल एजुकेशन इन स्कूल। इंट्रोडक्शन इन सेक्सुअल एजुकेशन इन स्कूल, ये स्कूल में सेक्सुअल एजुकेशन मिलना चाहिए। तो आपको देखो, मैंने ये चैप्टर पढ़ाते हुए आपको ऐसे स्लाइड जो आपके बुक में नहीं थी। रीज़न क्या है? आपको सेक्स एजुकेशन का नॉलेज मिलना चाहिए, प्रॉपर नॉलेज, साइंटिफिक नॉलेज मिलना चाहिए। नहीं तो क्या हो जाएगा, आपके मन में जो मानसिक दृष्टा आप लोग क्या हो जाएगी, कमज़ोर हो जाओगे। समझ में आया ना? ये ख्याल, ये आधा नॉलेज आपको बिगाड़ देगा, अपने नेशन को बिगाड़ देगा, अपने सिटीज़न को बिगाड़ देगा। तो ये आधा नॉलेज कभी भी क्या रहता है? सबसे डेंजर रहता है। इसलिए मैं आपको पूरा नॉलेज देने की कोशिश की इस चैप्टर में, जिससे वजह से क्या होगा, आप लोग हेल्दी बने, मानसिक दृष्टि आप लोग हेल्दी बने, जिससे अपना समाज सुधरे। ओके, सेकंड, विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल प्रिंट मीडिया, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन शुड वेरियस स्टेप टू क्रिएट अवेयरनेस। तो इसमें कॉलेजेस से लेके, एनजीओ से लेके, प्रिंट मीडिया पेपर से लेके, रेडियो माध्यम, टीवी माध्यम से आपको अवेयरनेस कैंपेन करना ज़रूरी है। बाय एजुकेटिंग द यंगर जनरेशन अबाउट द बर्थ कंट्रोल मेजर, प्री नेटल केयर, प्रेगनेंसी वुमन, प्री नेटल केयर ऑफ मदर चिल्ड्रन, इम्प्रूव द ब्रेस्ट फीडिंग। यहाँ पे देखो, ये सब एजुकेशन मिलना चाहिए यंग जनरेशन को। बर्थ कंट्रोल मेजर्स, ओके, प्री नेटल केयर ऑफ प्रेगनेंसी वुमन, पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर, मीन्स प्रेगनेंसी के पहले, प्रेगनेंसी के बाद कैसे रहना चाहिए, कैसे खाना होना चाहिए, कैसे
हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, ये सब नॉलेज देना ज़रूरी है। चाइल्ड इम्पोर्टेंट ब्रेस्ट फीडिंग, अभी बहुत सारी औरत, अभी देखो रेलवे स्टॉल पे भी ऐसे चैम्बर बनाए जाते हैं खास करके ब्रेस्ट फीडिंग होने के बच्चों। क्यों कि अपना समाज इतना ख़राब है कि बाहर किसी औरत स्तनपान नहीं कर सकती, बच्चों को दे नहीं सकती दूध, तो इसलिए बच्चा भूखा रह जाता है। इसलिए गवर्नमेंट फैसिलिटी कर रही है, रेलवे पे, बस स्टॉप पे ऐसे कोई चैम्बर बना रहे हैं जो आइसोलेटेड हो, जिससे ब्रेस्ट फीडिंग बच्चों को कर सके। सो ये अवेयरनेस होना ज़रूरी है। ओके, बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द सिक्योरिटी कैन बैन एमिनोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, एमिनोसेंटेसिस फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन, इसका अवेयरनेस होना चाहिए कि हम लोग लिंग जो सेक्स है, अदर मेल है या फीमेल है, वो पहले अभी तो होता नहीं है, पहले सोनोग्राफी से पता करते थे। तो इससे क्या हुआ, जेंडर रेशियो को बहुत उसका फ़र्क हुआ। जेंडर रेशियो इतना कम हो गया कि गर्ल्स की संख्या कम हो गई। अभी बहुत सारे स्टेट्स है, मध्य प्रदेश जैसे ऐसे, जहाँ पे 100 मेल हैं तो सिर्फ 800 to 700 सिर्फ फीमेल है। शादी नहीं हो रही है बहुत लोगों की। रीज़न क्या है, जेंडर इक्वलिटी नहीं है, ये समाज के लिए अच्छा नहीं है। तो ये अमेनोसेंटेंसिस जो घर में बच्चा मेल है फीमेल है आइडेंटिफाई करके बाद में एबॉर्शन करते, ये रुकना चाहिए, इसका अवेयरनेस होना चाहिए। ओके, बाय एजुकेटिंग कपल टू रिड्यूस मोर्टेलिटी रेट ऑफ न्यूबॉर्न एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, अभी बच्चा होने के बाद उसका रख रखाव, उसको अच्छी हाइजीन मिलना, उसको अच्छा फीडिंग मिलना, ये सब ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट भी करता है, अपने सोशली अपने को भी करना चाहिए। और ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, ये हम लोग डायरेक्टली डिस्कस करना चाहिए। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, आप लोग अलग अलग तरीके से पूछते हो, डायरेक्टली ये डिस्कस होना चाहिए आपके पेरेंट्स में, क्योंकि पेरेंट्स बताते नहीं है। पेरेंट्स बोलते चुप बैठ रहे तो कुछ भी बोल रहे हैं ऐसे, टीचर बोल रहे हैं ये बात अभी नहीं करने की, बच्चे क्लास में हंसते हैं। नहीं, ये ओपनली होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो नीचे मैंने एक डायग्राम दी है। सो यहाँ पे C फॉर, देखो डायग्राम में सब दिया है, अब आप लोग देख सकते हो अच्छी तरह से। तो ऐसा अवेयरनेस होना चाहिए, बच्चों को सब जानकारी मिलनी चाहिए, जिससे अपना देश समाज सुधरे। सो नाउ नेक्स्ट वन इज अ बर्थ कंट्रोल। ओके, बर्थ कंट्रोल मेजर बाय डिलिबरेटली prevent fertilization can refer to be contraceptive. Birth control means to prevent fertility. Okay, so fertility जो बर्थ कंट्रोल में क्या आता है, तो कंट्रोल फर्टिलिटी। द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हेल्प टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी। इसमें अनवांटेड प्रेगनेंसी, अभी देखो अनवांटेड प्रेगनेंसी ऐसे नहीं है कि मैरिड है और अनमैरिड है प्रेगनेंसी हो गई वो अनवांटेड। अनवांटेड मीन्स अभी बच्चा है, अभी दूसरा बच्चा नहीं चाहिए मैरिड कपल्स को, तो ये भी अनवांटेड प्रेगनेंसी में आ गया है ना, बराबर है ना। अभी ज़्यादा बच्चे होंगे तो इतनी सुविधा नहीं मिलेगी। तो ये प्रेगनेंसी ऐसे नहीं बोलते कि यार अनमैरिड है और प्रेग्नेंट हो और ये बर्थ कंट्रोल का सब कैंपेन चल रहा है, ऐसा नहीं होता है। इन मैरिड कपल में भी ये भी एक बच्चा है, 2 बच्चे है और तीसरा बच्चा नहीं चाहिए, तो ये बर्थ कंट्रोल में आता है, अनवांटेड प्रेगनेंसी में ही आता है। सो एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी इजीली अवेलेबल होना चाहिए, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए एंड विथ नो लीस्ट साइड इफेक्ट और साइड इफेक्ट। तो ये जो है प्रेगनेंसी किट सब ये ईजीली अवेलेबल होने चाहिए, यूज़र फ्रेंडली होने चाहिए, इफेक्टिव होने चाहिए और उसका साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ओके, देर आर 2 मेथड्स टू कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, कितना है, टेम्पररी एंड परमानेंट। सो टेम्पररी मेथड में नेचुरल मेथड है, सेफ पीरियड, रिदम पीरियड है उसको बोलते हैं। दूसरा कोइटस इंटरप्टस, पहले हम लोग 1 by 1 देखेंगे। पहला नेचुरल मेथड या सेफ पीरियड्स, तो आप लोगों ने मेंस्ट्रुअल साइकिल रीड किया, मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओवुलेशन 14वें दिन होता है। सो इन नेचुरल मेथड में तो जो मेंस्ट्रुअल जिस दिन से स्टार्ट हुआ उस दिन से 14वें दिन ओवुलेशन फॉर्म हुआ, मीन्स ओविल रेडी फॉर द फर्टिलाइजेशन, तो उसके 2 दिन पहले, उसके 2 दिन बाद, उस दरम्यान सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओवम रेडी है एंड इट गेट इजीली फर्टिलाइज, वो इजीली फर्टिलाइज हो सकता है। टू अवॉइड दिस पीरियड, तो बीच में के जो 5-6 दिन है वो अवॉइड करना है, क्योंकि देखो स्पर्म डिस्चार्ज हो गए वो 2 दिन वाइबल रहते हैं, ओवम रिलीज हुआ फेलोपियन ट्यूब में वो 2 दिन रहता है। तो टू अवॉइड सच ए डे, ओके, नीचे दिया देखो यहाँ पे, इन नेचुरल मेथड द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज यूज्ड अ वीक बिफोर एंड वीक आफ्टर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग
इज कंसिडर्ड टू बी सेपरेट फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुई उसके पहले 1 वीक, मेंस्ट्रुअल साइकिल होने के बाद 1 वीक, दिस आर द सेपरेट, कि उसमें ओवुलेशन नहीं रहता है, एग ही नहीं रहेगा तो फर्टिलाइज कैसे होगा। दिस आइडिया बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ओवुलेशन ऑकर ऑन द 14 days ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें भी ड्रॉबैक भी है, कैसे, क्योंकि परफेक्ट वो डेज निकलना आना चाहिए, वो डेज काउंट करने आने चाहिए। ओके, तो ये उसका ड्रॉबैक है। दूसरा, कोइटस इंटरप्टर और विड्रॉल। सो ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स पेनिस इमीडिएटली रिमूव बिफोर इजेशन, बट इट इज़ इसका ड्रॉबैक क्या है, इवन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स जो फ्लूइड होता है इट ऑल्सो कंटेन सीमन, नहीं, जो एक्साइटेशन फ्लूइड होता है इट ऑल्सो कंटेन स्पर्म, सो इट गेट चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी। ओके, दिस मेथड इज नॉट प्रॉपर, बट these are the temporary method. लैक्टेशन एमेरोज है, absence of menstruation। देखो यहाँ पे ड्यूरिंग लैक्टेशन द मेंस्ट्रुअल साइकिल absent इन इनिशियल फ्यू डेज। आफ्टर प्रेगनेंसी कुछ दिन की जो लैक्टेशन पीरियड है उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती, क्योंकि यूट्रस अभी खुद को वापस रिपेयर कर रहा है। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर इज नो चांसेस ऑफ टू गेट अ प्रेगनेंसी। ओके, सो दीज आर द टेम्परेरी मेथड। नाउ नेक्स्ट वन इज अ टेम्परेरी मेथड में हम लोगों ने नेचुरल मेथड देखा, देन परमानेंट मेथड। सो दीज आर द परमानेंट मेथड, दीज आर नॉट नेचुरल मेथड, दीज आर द परमानेंट मेथड। उसमें देखो केमिकल मीन्स है, स्पर्मिसाइड है, द केमिकल लाइक फोम, टैबलेट्स, जेलीज एंड क्रीम आर यूज बाय द फीमेल पार्टनर्स बिफोर सेक्सुअल इंटरकोर्स। This chemical introduced into the vagina, they adhere to the mucous membrane, immobilize the kill the sperm। तो यहाँ पे देखो केमिकल मीन में क्या होता है, बिफोर सेक्सुअल इंटरकोर्स कुछ जेलीज, कुछ टैबलेट, कुछ फोम आता है, उसको वेजाना में रखते हैं, और वेजाना में रखने की वजह से क्या होता है, दिस प्रोड्यूस अ म्यूकस जो इंसेमिनेशन के बाद स्पर्म को किल कर देता है। सो दीज आर द केमिकल मीन्स। सेकंड वन इज द मैकेनिकल मीन्स। मैकेनिकल मीन्स में बैरियर मेथड है, बैरियर मेथड में फर्स्ट आता है कॉन्डम एंड डायफ्राम एंड आईयूडीज। तो कॉन्डम रबर शीट है जो कॉपुलेशन में सीमेन को डिस्चार्ज होने ही नहीं देता है, दिस आर द फिजिकल बैरियर। डायफ्राम आप लोग डायग्राम दे सकते हैं, पहले ऊपर वाले, एक साइड में कॉन्डम है और साइड में डायफ्राम इज अ फीमेल कॉन्डम बोल सकते हैं हम लोग। ओके, दिस आर डिवाइस। एंड थर्ड वन इज अ इंट्रा यूटरीन डिवाइस। इसमें कॉपर टी आता है, कॉपर टी यूट्रस में रखा जाता है नियर द सर्विक्स बिकॉज ऑफ कॉपर। ओके, कॉपर जो कॉपर रखते हैं वो कॉपर 3 साल तक रहते हैं, रख सकते हैं कॉपर टी। ये कॉपर टी क्या करती है, वहाँ पे कॉपर सीक्रेट करती है, कॉपर सीक्रेट होने की वजह से स्पर्म क्या हो जाता है, स्पर्म मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाता है एंड इट अवॉइड द चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये कॉपर टी है, तो इसको दीज आर द क्लिनिकल डिवाइस ऑफ प्लास्टिक और मेटल ऑब्जेक्ट। ओके, एंड इट इज़ अ फिट बाय द डॉक्टर और नर्स इनटू द यूट्रस। तो ये प्रेगनेंसी अवॉइड करने के लिए अच्छी है। कॉपर की वजह से क्या होता है, स्पर्म मर जाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ अ फिजियोलॉजिकल डिवाइस। सो नाउ इन फिजियोलॉजिकल डिवाइस में आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे सहेली का दिया है। सो हियर सम टैबलेट्स आर अवेलेबल। दिस टैबलेट कंटेन प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन। जब इस टैबलेट में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन हो, तो जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रहता है इट मेंटेन प्रेगनेंसी, तो ये उल्टा काम करता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बॉडी में बढ़ा देता है दिस टैबलेट। इसके वजह से जो आने वाले वापस इंट्रो के बस जो स्पर्म्स आते हैं दे कैनॉट गेट फर्टिलाइज, क्योंकि ऑलरेडी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है एंड इट इनहिबिट द नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन। इस पे काम करता है। सो इट विल कंटेन प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, इट इनहिबिट ओवुलेशन, ये ओवुलेशन को होने नहीं देता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन बढ़ गया तो ओवुलेशन नहीं होता। ओवुलेशन नहीं होता मीन्स एक देयर इज नो एग, सो देयर इज नो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। ओके, ये फिजियोलॉजिकल बैरियर। नेक्स्ट वन इज अदर कॉन्ट्रासेप्टिव। इसमें आप लोग देख सकते हैं बर्थ कंट्रोल इम्प्लांट है, कॉन्ट्रासेप्टिव यूज बाय द फीमेल। ये स्किन में थोड़ा टाइनी रॉड जैसा है, जो स्किन में मैचस्टिक जैसा है, उसको स्किन में रखते हैं। स्किन में रखने की वजह से क्या होता है, इट कंटेन प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन।
देयर मोड ऑफ एक्शन सिमिलर टू दैट पाइल्स बट इट प्रिवेंट प्रेगनेंसी फॉर 3 to 4 ईयर। तो ये छोटा सा मैच स्टिक जैसा रहता है, वो स्किन में उसको ऑपरेट करके अंदर रख देते हैं एंड 3 से 4 साल तक ये प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस करता है, ओवुलेशन को होने नहीं देता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज अ परमानेंट मेथड। तो इन परमानेंट मेथड देयर इज अ सर्जिकल मेथड, ओके, ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्टेरिलाइजेशन। तो उसमें पहला है वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी मीन्स नसबंदी बोल सकते हैं हम लोग, क्या बोल सकते हैं उसको, नसबंदी। सो लुक एट द डायग्राम, इसमें वासा डिफरेंशिया जो है उसको कट किया है और लाइगेटेड किया है, ओके, टाई अप किया है। तो वासा डिफरेंस को टाई करने की वजह से क्या होता है, जो सीमेन बनता है, स्पर्म बनता है, इट कैनॉट पासेस टू द इजैकुलेटरी डक्ट टू द यूरेथ्रा एंड देयर इज नो चांसेस ऑफ गेटिंग फर्टिलाइजेशन। इंसेमिनेशन में स्पर्म नहीं जाते। सो दिस आर परमानेंट बर्थ कंट्रोल मेथड used by the man. It's called vasectomy. Vasectomy is a small part of the vasa deferens is tie and cut and tie. This block the gamete transport and prevent pregnancy. Okay, now next one tubectomy. Tubectomy में it is a permanent birth control method and is applied in the woman. It's called as a tubectomy. In tubectomy, small part of the fallopian tube is tie and cut. Cut and क्या किया जाता है, टाई किया जाता है। दिस ब्लॉक द गैमेट ट्रांसपोर्ट एंड प्रिवेंट प्रेगनेंसी, इसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ओके, इट इज़ अ इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड एज अ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इंड्यूस एबॉर्शन बोलते हैं उसको। सो इट इज़ अ वॉलंटरी, इंटेंशनली सोच समझ के अबॉर्ट किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, MTP। ओके, MTP इसेंशियल कब है, इट इज़ एसेंशियल केस ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी और डिफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ फीटस। अभी 2 बच्चे, तीसरा बच्चा नहीं चाहिए, तो ये गवर्नमेंट परमिशन देती है, ओके, कुछ नॉर्म भर के। सेकंड है डिफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ फीटस अभी घर में सोनोग्राफी करने के बाद पता चला कि इसमें हार्ट बीट अच्छे नहीं आ रहे, कुछ डिफेक्टिव है, क्रोमोसोमल प्रॉब्लम है, सो गवर्नमेंट गिव द परमिशन। इट इज़ सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। और ये एबॉर्शन पहले 3 ट्राइमेस्टर ही कैसे रहता है, वेरी सेफ। उसके बाद इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड एंड इट इज़ डेंजरस टू द मदर। द डिफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ फीटस इज एग्जामिन बाय एमिनोसेंटेंसिस। एमिनोसेंटेंसिस ये फ्लूइड लेते हैं घर से और एमिनोसेंटेंसिस में फ्लूइड लेके फ्लूइड को ऑब्जर्व करके उसके क्रोमोसोम ऑब्जर्व किए जाते हैं। वो सेक्स डिटर्मिनेशन या एबनॉर्मलिटी होगी, जेनेटिक एबनॉर्मलिटी, ये आइडेंटिफाई की जाती है। सो इट इज़ डिफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ फीटस इज एग्जामिन बाय एमिनोसेंटेंसिस। नाउ नेक्स्ट वन इज एमिनोसेंटेंसिस। आप लोग डायग्राम में नीचे देख सकते हैं कि ये यहाँ पे सुई से यूट्रस को क्या किया जाता है, इंजेक्ट किया जा रहा है और वहाँ से क्या ले रहे हैं, एमिनोसेंटेंसिस। ये कब किया जाता है, पहले सोनोग्राफी करके एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ फीटस की पहचानी जाती है। उसके बाद ये छोटी सी डर्मल सिरिंज रहती है जो बहुत अंदर तक नहीं जाती, बहुत छोटी रहती है एंड हेल्प टू विड्रॉल एमिनोसेंटेंसिस। एमिनोसेंटेंसिस इज अ प्रोसेस in which amniotic fluid contain a fetal cell is collected using hollow needle inserted into the uterus under ultrasound guidance. Under ultrasound guidance ये छोटी सी सुई गर्भ में डाली जाती है और फीटल अमीनोसेंटेंसिस को कलेक्ट किया जाता है। अमीनोसेंटेंसिस में क्या रहता है, इट कंटेन फीटल सेल। इसमें क्या रहते हैं, फीटल सेल। इस फीटल सेल से पता चलता है एबनॉर्मल है या नॉर्मल है। ओके, द क्रोमोसोम आर स्टडी टू सीन द एबनॉर्मलिटी इन द डेवलपिंग फीटस। इसमें क्रोमोसोम स्टडी की जाती है, नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। बट डेंजरस ट्रेंड इन द मिस यूज ऑफ एमिनोसेंटेंसिस टू डिटरमाइन सेक्स ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड। मगर ये अभी गवर्नमेंट ने कम्प्लीटली बैन किया है। सिर्फ परमिशन कब मिलती है, ऑथेंटिक जगह पे ही, गवर्नमेंट जगह पे ही। एमिनोसेंटेंसिस में सब आइडेंटिफाई किया जाता है, मगर सेक्स डिटर्मिनेशन डॉक्टर कभी बताता नहीं है। क्यों नहीं बताता, नहीं तो क्या होगा, बच्ची होगी तो उसको एबॉर्ट करेंगे और वापस जेंडर इक्वलिटी का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि बहुत अपने समाज में ये वी आर लकी, जितने गर्ल्स है लकी है कि उस टाइम ये एमिनोसेंटेंसिस कभी बैन नहीं था। आप बड़े हो गए, उस टाइम आप छोटे तब तो जब जन्म आप गर्भ में थे तब उस टाइम बैन नहीं था। अभी भी बैन हो गया, अभी भी 10 साल मान लो, यू आर लकी। तो ये क्या करता है, सेक्स डिटर्मिनेशन आइडेंटिफाई करता है कि मेल है फीमेल है, एबनॉर्मलिटी भी आइडेंटिफाई करता है।
मगर इट इज़ ये मिसयूज़ ज़्यादा किया गया है अभी तक. ओके, सो दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया legislated MTP Act in 1971 which strictly condition is avoid it misuse. ओके, ये हुआ अमीनो सेंटेंसेस. ओके, आज का सेशन में फास्ट फॉरवर्ड गया. आप लोग रीडेबल टॉपिक है, समझ लोगे. नहीं समझा तो मुझे मैसेज भेज दो. ओके, थैंक यू, टेक केयर. ये चैप्टर ख़त्म हुआ है आपका, स्टडी करना. बाय.